जय जिनेंद्र, जय गुरुदेव। आज हम सतीश जी पटियाले अंबाला दे सतीश जी हमारे जो हैं, हमारे ये समिति जो महोत्सव समिति है अंबाला की, जो गुरुदेव की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की महोत्सव समिति है, उसके प्रधान हैं। और सतीश जी हमारे भूतपूर्व प्रधान भी हैं श्री विजय इंद्रदिन चैरिटेबल ट्रस्ट के। तो आज हम सतीश जी के पास आए हैं। तो सतीश जी हमारे को आप हमारे साथ शेयर करें गुरुदेव कोंकण देश दीपक आचार्य देव श्रीमद विजय रत्नाकर शिष्यो जी महाराज साहिब के एक तो आपने दर्शन कहाँ किए पहली बार, आपको अनुभव कैसा रहा, और कोई ऐसा संस्मरण जो आपको हमेशा याद रहा हो तो वो आप हमारे साथ आज शेयर करें। सर ऐसे है कि 1 जुलाई 2003 अंबाला में गुरुदेव का चतुर्मासिक प्रवेश था। उसी दिन ही मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार गुरुदेव के दर्शन किए। गुरुदेव जो शोभा यात्रा निकल रही थी, गुरुदेव का प्रवेश हो रहा था, तो वो शहर सुपारशनाथ जैन मंदिर की तरफ जा रहे थे, तो हम गुरुदेव के साथ साथ गए। मैंने गुरुदेव को पहली बार देखा और उनका मस्तिष्क देखकर मैं इतना प्रभावित हुआ कि मुझे कुछ भी और नहीं नजर आया। मैं अपने आप को 2003 से पहले नास्तिक समझता था। मेरी कोई वृत्ति नहीं थी कि गुरुदेवों के पास जाना। सिर्फ मंदिर जी में मैं सिर्फ संक्रांति जाता था। लेकिन गुरुदेव के साथ हमारी ऐसी लगन लगी कि सुबह प्रवचन पे और दोपहर को गुरुदेव के पास 3 बजे मैं डेली जाता था। गुरुदेव की जो दिनचर्या थी, उनकी जो वृत्ति थी, उससे मैं इतना प्रभावित हुआ कि वाकई यदि कोई गुरु हैं इस युग में तो वो हमारे गच्छाधिपति रत्नाकर सूरी महाराज साहब हैं। उनकी प्रवचन की पंक्चुअल सुबह 8:59 पर वो पाठ पे ऊपर आकर बैठ जाते थे। मतलब कि भगत चाहे आए चाहे ना आए, ये उनमें एक बहुत बड़ी खूबी थी। दूसरी बात ये है कि उसके बाद गुरुदेव का 2004 का भी चतुर्मास अंबाला में हुआ। उसके बाद 2011 का चतुर्मास इंद्रधाम में भी हुआ जी। इंद्रधाम में भी जो गुरुदेव ने चतुर्मास किया वो एक ऐतिहासिक चतुर्मास था। उस चतुर्मास में हमने बहुत कुछ देखा। गुरुदेव ने उस वहां स्थान पर मंदिर बनाने के लिए, सरकार से जगह लेने के लिए बहुत प्रयत्न किए। गुरुदेव सुबह 2:30 बजे उठ गए, अपनी नवकार मंत्र की माला, जिनको आप कह सकते हो कि उनका मिशन ही एक था कि मैंने इस जगह को लेना है। उसके लिए गुरुदेव ने एक हमारे से नवकार मंत्र की उल्टी माला का भी आयोजन किया। वो गुरुदेव ने हमारे को बोला कि 9 लाख का जाप करो आप सभी भाई बहने, तो आपको ये जगह मिल जाएगी। तो वो जाप करीबन 12 लाख के करीब हो गया और उसके जल्द बाद ही हमारे को वो जगह मिल गई। लेकिन जगह मिलने से पहले ही गुरुदेव में इतना उत्साह था कि गुरुदेव ने मंदिर का निर्माण कर दिया। जब 17 नवंबर 2014 को गुरुदेव वहां से विहार करके गुजरात की तरफ नहीं जा रहे थे, छरीपाली यात्रा संघ के लिए वो जा रहे थे जलंधर की तरफ। हाँ, गुजरात जा रहे थे, वहां से शुरू उन्होंने वहां करना था। तो गुरुदेव को मैंने कहा, गुरुदेव आप मंदिर बना के जा रहे हो तो इसकी हमारे पास ना तो जगह है, ना ही हमारे पास को गवर्नमेंट ने कोई रजिस्ट्री कराई है। कहते मैं बैठा हूं ना, आप चिंता मत करो, मेरे ऊपर आपके पास कोई नहीं आएगा। वाकई उनकी शब्दावली, उनकी वाणी इतनी उच्च थी कि आज तक हमारे को किसी ने नहीं पूछा कि हम क्या कर रहे हैं। इन बिटवीन भी मेरे साथ गुरुदेवों के साथ कई वारदातें हुई हैं। जब मैंने गुरुदेव के पास दोपहर के टाइम जाना, तो एक दिन मैं शहर उपासना में गुरुदेव के पास गया, तो नीचे एक सीढ़ियों पे बहन बैठी हुई थी। तो मैंने गुरुदेव से पूछा कि उस बहन से पूछा कि आप नीचे क्यों बैठे हो। तो वो कहते मैं गुरुदेव के दर्शन करने गई
तो गुरुदेव ने कहा कि आपके साथ कोई भाई है? उसने बोला नहीं। तो वो कहते नीचे चले जाओ, कोई भाई आएगा तो ऊपर होना। मतलब भी उनकी इतनी वृत्ति थी कि अकेली लेडीज को भी अपने पास बैठने नहीं देते थे। इन चीजों से हम बहुत प्रभावित हुए। 2011 का चतुर्मास अम्बाला में था, तो भाइयों को सिर्फ आज्ञा थी कि गुरुदेव के कमरे में आके वंदना करना। बहनों के लिए आदेश था कि वो कमरे के बाहर ही वंदन करें, वो अंदर नहीं आ सकती। और दूसरी बात ये है, एक उन दिनों में हमने एक और बड़ी चीज देखी कि हम शाम के टाइम हम 5-7 लोग थे और गुरुदेव थे, हम प्रतिगमन कर रहे थे। तो एक बहुत बड़ा 6-6.5 फुट लंबा सांप आया। सांप ने आगे अपना फन उठाया और हमारे साथ की तरफ देख रहा था। तो गुरुदेव ने जैसे उसको देखा तो गुरुदेव ने उसको इशारा किया, जाओ भाई, अभी टाइम नहीं आपके आने का। ऐसे ही गुरुदेव ने उसको इशारा किया, वो आगे बढ़ गया। इस तरह की इतनी ही घटनाएं हैं गुरुदेव की, इतनी घटनाएं हैं कि शायद अभी मेरे को टोटल याद नहीं आ रही, लेकिन मैं ये बात कह सकता हूं कि ऐसे गुरुदेव हमारे को मिले हैं कि हमारे को उन्होंने एक रास्ता दिखाया है। जब 2014 को 17 दिसंबर महावीर धाम गुरुदेव ने वहां पर संक्रांति थी, तो मुझे अभी 15 दिन हुए थे ट्रस्ट का प्रेसिडेंट बने को। तो मैं गुरुदेव का आशीर्वाद लेने के लिए वहां गया था। गुरुदेव का आशीर्वाद लिया, रात गुरुदेव के पास 10 बजे तक बैठे रहे। तो गुरुदेव ने कहा कि सुबह मैंने 4 बजे विहार करना है, तो आप आ जाना। मैं और मेरे साथ आनंद जी थे। हम 3:30 बजे गुरुदेव के पास पहुंच गए। जैसे गुरुदेव उपासे से बाहर आए तो गुरुदेव ने कहा, सतीश, मैं कहा जी साहब जी, मैं आपको मंदिर का निर्माण का काम सौंप के जा रहा हूं। आपने अपनी मर्जी करनी है, किसी की नहीं सुननी। जब गुरुदेव ने इतनी बात कही तो मैं वही बात दंडवत हो गया। मैं कहा, गुरुदेव आप ये क्या बात कह रहे हो कि मैंने किसी की नहीं सुननी? आप मेरे ऊपर बैठे हो तो मैं तो आपके आदेश का पालन करूंगा। बस मैंने आपको कह दिया ना, उठ जमीन से। जैसे आपको पता है कि गुरुदेव थोड़ा सा गड़के से बोलते हैं, तो मैं उठ के खड़ा हो गया। लेकिन उससे एग्जैक्ट 1 हफ्ते बाद जब मुझे मालूम हुआ कि गुरुदेव का काल धर्म हो गया है, तो मेरे मन में ये एकदम विचार आया कि गुरुदेव ने 1 हफ्ता पहले मुझे इशारा कर दिया था कि काम आपने देखना है, किसी से पूछना नहीं, अपनी मर्जी कर रही। तो ऐसे गुरुदेव ने मुझे उस वक्त सुपर आशीर्वाद भी दिया कि मैं तेरे को सुपर आशीर्वाद देता हूं कि आप अपने काम में आगे बढ़ो, परमात्मा और गुरु आपके साथ है। तो आज हमने हमारे सतीश जी, जो हमारी महोत्सव समिति के प्रधान भी हैं और हमारे भूतपूर्व प्रधान भी रहे हैं अम्बाला इंद्रजिन सूर्य समाधि मंदिर के, तो इनके विचार आज हमने सुने हैं और इनके भाव भी हमने आज सुने हैं। तो यह उपक्रम हम धन्यवाद देते हैं हमारे संदेश चैनल का, हम धन्यवाद देते हैं डीडी सूरी चैनल का और उसरा चैनल का, जिनसे यह उपक्रम चल रहा है। आप सभी 1 जुलाई के लिए आमंत्रित हैं। 1 जुलाई को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव गुरुदेव के कर कमलों द्वारा, वर्तमान गच्छाधिपति जी के कर कमलों द्वारा हो रहा है। तो इसलिए आप सभी उस महोत्सव के लिए आमंत्रित हैं।